सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम व्याकरण के नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारा विषय है बच्चों अलंकार। आप सभी जानते हैं कि अलंकार जो है, अलंकार का अर्थ, अलंकार शब्दों की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है, अलम जमा कार। अलम का अर्थ है शोभा या सौंदर्य और कार शब्द का अर्थ कर धातु से बना रूप है जिसका अर्थ है करने वाला। इस तरह अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा करने वाला। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा अलंकार की विभिन्न विभिन्न जो परिभाषाएं हैं वो दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी परिभाषा देखिए, आचार्य भामा जो है उनके अनुसार शब्द और अर्थ की विचित्रता और वैशिष्ट्य अलंकार है। और हमारे दंडी जी, आचार्य दंडी जी कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वर्णन करने की चमत्कार पूर्ण शैलियां ही अलंकार है। तो ये भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा अलंकार की परिभाषाएं हैं। अलंकार के लक्षण क्या हैं बच्चों? जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है उसे हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाना, काव्य में सौंदर्य प्रदान करना, इसके साथ ही साथ काव्य को अधिक आकर्षित बनाना, काव्य को अधिक विशिष्ट बनाना, काव्य को अधिक प्रभावशाली बनाना। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं बच्चों। आप इसी प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में भी नोट्स में ऐसे ही इसको दो भागों में लिखेंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो हमारे दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार जो है उसमें देखिए, काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार की सत्ता होती है। शब्दालंकारों का अस्तित्व शब्द विशेष के कारण होता है। दूसरे हैं हमारे अर्थालंकार। अर्थालंकार अर्थ द्वारा उत्पन्न सौंदर्य पर कार्य करते हैं। जहां काव्य का सौंदर्य शब्द विशेष पर आश्रित ना रहकर अर्थ यानी भाव पर निर्भर हो, वहां अर्थालंकार होता है। तो बच्चों आपने जाना होगा कि शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है। तो चलिए, यहाँ शब्दालंकार के अंतर्गत हमारे तीन अलंकार आते हैं। सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के नियम को आप बहुत ध्यान से देखिए और उसे लिख लीजिए आप कि अनुप्रास अलंकार का क्या नियम है कि जहां वर्ण की आवृत्ति हो, आप नियम में लिखिए, जहां पर भी वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। किसी कविता में समान वर्णों की आवृत्ति होती है या समान वर्ण बार बार आते हैं तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति शब्दों के आरंभ, मध्य, अंत के वर्णों के रूप में अर्थात किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे मोर मुकुट, मकराकृंत, कुंडल अरुण, तिलक दिए भाल में मां वर्ण की आवृत्ति है। छोरटी है, गोरटी है, चोरटी अहीर की। यहाँ पर देखिए रा 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 वर्ण की आवृत्ति है। तो बच्चों हमने क्या जाना, जहां पर भी हमारे वर्ण की आवृत्ति होगी वहां पर हमारे होंगे कौन से अलंकार? अनुप्रास अलंकार। और वो वर्ण चाहे मध्य हो, चाहे आरंभ में हो, चाहे अंत में हो। तो इस नियम को आप थोड़ा सा स्मरण रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारा अलंकार है यमक अलंकार। जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार। डिफरेंस बिटवीन यमक एंड अनुप्रास, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ध्यान पूर्वक समझिए। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति थी, यमक में शब्द की आवृत्ति है। ठीक है, अनुप्रास में वो वर्ण चाहे शुरुआत में आए, अंत में आए, बीच में आए, लेकिन अगर उसकी आवृत्ति है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है तो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक में
यदि हमारे एक शब्द की आवृत्ति हो रही है, उसके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है, तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। बापू को कर नित दूर दूर, हर बरस बरस दिन आता है। अब देखिए, उर्वशी उर्वशी 2 बार आया है, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। और यहाँ पर भी बरस बरस 2 बार आया है, इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। अब इसमें क्या है, देखिए, एक तो बेर फ्रूट है, फल है, और दूसरा बेर जो है वो 3 बार खाती थी, 3 टाइम खाती थी। तो मीनिंग उसका अलग अलग है, लेकिन उसका जो शब्द है उसकी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार श्लेष धातु से बना है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है चिपकना, और चिपकना अर्थात एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ चिपके हुए हों। तो श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना। जहां किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। ठीक है, अब कलियां जो हैं वो यहाँ पर प्रयोग में आया है। एक कली हम किसको कहते हैं, कली बोलते हैं हम बड को, ठीक है, फूल की कली। और एक कली हम कहते हैं यौवन से पूर्व की अवस्था। तो यानी कि एक ही शब्द है कलियां, लेकिन उसके मीनिंग अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, यानी उसी शब्द में उसके अर्थ जो हैं वो चिपके हुए हैं। तो बच्चों, ये था हमारा शब्दालंकार के 3 भेद, और इसके बाद आ जाता है हमारा अर्थालंकार। तो आपको दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति करवाते हैं। चलिए, शब्दालंकार जहां शब्द के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न हो। अर्थालंकार जहां अर्थ द्वारा सौंदर्य उत्पन्न हो, ठीक है, वो अर्थालंकार है। और शब्दालंकार जो है उनके 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है, और यमक अलंकार जहां शब्द की आवृत्ति होती है, और श्लेष अलंकार जहां पर एक शब्द में ही बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास में हम कह रहे हैं रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें र र र वर्ण की आवृत्ति, चाहे वो र वर्ण आगे आए, चाहे पीछे आए, चाहे मध्य आए, तो जहां वर्ण की आवृत्ति होगी वहां अनुप्रास। और उसके बाद हमने कहा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में हमने आपको बताया शब्द की आवृत्ति परंतु अर्थ भिन्न भिन्न, ठीक है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार शब्द आ रहा है, ठीक है। काली घटा, घटा क्या हुआ, बादल का, घमंड घटा, घटा क्या हुआ, कम होना। शब्द की, वर्ड की रिपीटेशन है, शब्द की आवृत्ति है, परंतु दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। यानी कि शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, श्लेष हमने बताया आपको, यहाँ पर एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार यानी कि एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके होना। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो बच्चों, आशा है आपको ये समझ आया होगा शब्दालंकार और इसके 3 भेद। तो आपसे निवेदन है, इसके नियमों को आप कंठस्थ करें, स्मरण करें, और अधिक से अधिक इनके उदाहरण देखें, इन्हें हल करने का प्रयास करें। तो आप इसमें पूर्णतः सफल हो जाएंगे इसको सीखने में। तो तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद।